अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो यकीन मानिए मेरे सबसे प्यारे और सच्चे दोस्तों, असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नाइट स्टडी रूटीन, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से कनेक्ट रहूं। तो इस वजह से मैं अभी एक्स्ट्रा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ और मैं स्टडी ब्लॉग ही बना रही हूँ। सो गाइज, मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो अब चलते हैं स्टडी करने। अभी मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में कर रही हूँ इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट देने से। कल की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा जानकारियां हैं जिसके आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। और अब मैं जो पढ़ने जा रही हूँ मॉक टेस्ट, क्योंकि भले ही मैं कितना पढ़ाई कर लेती हूँ, कितना भी तैयार कर लेती हूँ, मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है उसका। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। तो जो बिगनर्स है उनके लिए तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर यूज करिएगा इस बुक को। और ये मेरी पर्सनली आप सभी के लिए एडवाइस है कि आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, पर रात में या दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, इंग्लिश का और मैथ का। उससे क्या होगा, आप लोग को अपने आप में पता चल जाएगा कि क्या तैयार नहीं है आपका, कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है आपको एग्जाम के लिए। और हाँ गाइज, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बता दूं। मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी कॉपी के एक पेज में नॉर्मली ऐसे लाइन कर लेती हूँ और इसमें 1, 2, 3 करके 25 क्वेश्चन आता है, 25 कर लेती हूँ। फिर उससे जब मुझे मिलाना होता है आंसर को तो बड़े आराम से मिला लेती हूँ, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसका मैं एनालिसिस कर लेती हूँ कि क्या गलत है और क्यों गलत हुआ है। अब मेरा मॉक कंप्लीट हो गया है और मैंने क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आप चेक करके दिखाती हूँ कि मैंने कितने सही किए इसमें से। चार क्वेश्चन आपके गलत हैं, 20 आएंगे 25 में से। सो गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने CGL प्री का दिया था मॉक टेस्ट और मेरे इसमें से 4 क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन कंफ्यूजन था तो मैंने उसे गलत ही मान लिया है। और नंबर बनेंगे मेरे माइनस मार्किंग के बाद 20-25 में से कुछ ऐसे ही। तो ये देने से आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कितना बेनिफिट्स होता है। अब मैं जा रही हूँ मैथ सॉल्व करने। तो मैथ्स के लिए मेरे पास है किरण की बुक और सुमित्रा, आर.एस. अग्रवाल, अभिनव सर, बहुत सारी बुक्स है, पर मुझे जो सबसे अच्छी लगती है उसमें से वो है किरण। तो अभी मैं उसी से मैथ्स लगा रही हूँ। और किरण मैं इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि इसमें आप लोग खुद देख सकते हो 1999 से लेकर के अब तक के सारे 11,500 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको।
और बहुत ही अच्छी बुक है मैथ्स के लिए। अगर आप लोग कहीं भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उसमें अगर मैथ्स पूछा जाता है, तो मैथ्स के लिए किरण की बुक अगर ये आप सॉल्व कर लेंगे तो ये तो कंफर्म है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स के लिए। और यार जब 11,500 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा तो उसके आराम से आ ही जाएंगे अच्छे नंबर। और आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत दिनों से आ रहे थे कि मैथ्स की बुक बताइए, पर मैंने सोचा पहले खुद देख लेती हूँ, जो बुक अच्छी होगी भैया आप लोगों को बताऊंगी। और इसमें सबसे अच्छी चीज है क्योंकि मान लीजिए एक टॉपिक इन्होंने उठाया है कोई सा भी परसेंटेज, तो परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टाइप 1 टाइप 2, आप लोग को पता ही होगा ना कि एक चैप्टर में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उस चीज को इन्होंने अलग अलग करके लिखा है, टाइप 1 के अलग क्वेश्चंस, टाइप 2 के अलग, टाइप 3 के अलग। ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे इस बुक की। और इसके अलावा जैसे कि सभी बुक में होता है क्वेश्चन दिया रहता है, एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे समझ में आ रहा था। जैसे कोई अगर बिगनर्स है और एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहता है, आप सभी में से मेरे सब्सक्राइबर ही बहुत से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनके कमेंट्स आते हैं कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी बुक हो, तो ये बुक मैं इसीलिए बेस्ट मानती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा मिल जाएगा तो जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन कोचिंग की ओर दौड़े। अगर आप लोग को बुक लेनी है तो मैं सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। ये बुक आपके एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सीपीओ या सीएचएसएल सभी एग्जाम की मैथ्स के लिए है। और इसके साथ साथ यूपी में होने वाला है यूपी पेट का एग्जाम और मुझे भी यूपी पेट देना है, इसलिए मैं आज इससे लगाऊंगी डीआई। और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर सॉल्व कर लिया था इससे, अब चलती हूँ मैं डीआई सॉल्व करने। मैं इनसे इसलिए पूछ रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए। यहाँ पे लोगों के एक एग्जाम नहीं निकलते और इनके एसएससी के भी निकल चुके। जो पहली नौकरी थी वो बैंक की थी, इनकी कारपोरेशन बैंक में थी। ये कस्टम का है ना, एक्साइज एंड कस्टम में हुआ था। हाँ, एक्साइज एंड कस्टम में हुआ था और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइनली जॉब करें इतनी सारी जॉब छोड़ने के बाद। तो इसलिए जब कोई सिलेक्टेड पर्सन अगर बताता है बुक के लिए तो वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए पूछते हैं, बताइए कैसे पढ़नी है मैथ्स की बुक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम दिसंबर में होना है, तो आप लोगों का सबसे पहले मोटिव होना चाहिए प्री निकालना, क्योंकि प्री के बाद मेंस के लिए आपको कम से कम 2-3 महीने का समय तैयारी के लिए मिलता है। अगर एक बार आपका प्री निकल गया तो आप लोग मोटिवेट भी हो जाओगे मेंस की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले प्री निकालने के लिए कोशिश करिए, प्री के लिए पढ़ाई करिए। और प्री अगर निकलता है तो उसका मैथ और इंग्लिश तो मेंस में भी आना है, तो वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जैसा कि इन्होंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने कई सारी जॉब छोड़ी है, तो ये सही है, क्योंकि सबसे पहले मैंने बैंक में जॉब किया था, कॉर्पोरेशन बैंक में। इसके बाद मेरा यूपीपी में हुआ था, एसबीआई में एक नंबर से रह गया था। इसके बाद मैंने एक्साइज एंड कस्टम में जॉब किया, अभी मैं इनकम टैक्स में हूँ और मैं आगे भी पढ़ाई कर रहा हूँ यूपी में जाने के लिए, अपर पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको प्री के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। और दूसरी बात, आपको तैयारी करना है, डेली पढ़ना है, 2-3 घंटे आपको डेली पढ़ना है। पढ़ाई के साथ साथ में सबसे जरूरी चीज है आप लोगों को मॉक टेस्ट, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम दोगे तो आप लोगों को वहां पता चलेगा कि मॉक टेस्ट से आप लोगों को कितना फायदा हुआ। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें बहुत फायदा मिलता है। दूसरी चीज, आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंची है, कितना अभी बाकी है, इसका भी आपको पता चल जाता है। मॉक टेस्ट आप कोशिश करिए कि पर डे एक मैथ, एक इंग्लिश, और अभी तो प्री का एग्जाम है तो आप सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर का आप पर डे एक सेट जरूर लगाइए। आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी ऑनलाइन है, बट आप ऑफलाइन तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक आता है तो आप एग्जाम में अच्छे से कर ले जाओगे। जैसा कि आप लोगों को अगर मेरी स्ट्रेटजी जाननी है तो मैं क्या करता था कि मॉर्निंग में उठ के मैं मैथ लगाता था, मैथ एक सेट हल कर लिया, इसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद में जीएस उठाता था। जीएस में आपको क्या करना है, करंट अफेयर से रिलेटेड
और आपको लूसेंट पढ़नी है। ज्यादा डीप नहीं आता है, लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ चलिए तो आपको जीएस में भी एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मैं इंग्लिश का एक सेट हल करता था, और रीजनिंग तो हो ही जाती है, बट उसके लिए भी आप एक रोज एक सेट हल करो, और फिर जो टाइम मिले फिर शाम को मैं पढ़ाई करता था। ग्रामर है या जो भी है, मैं याद करने का काम शाम को करता था। तो आप लोग प्री को अभी मेन टारगेट बना के तैयारी करिए। और जैसे कि आपकी रश्मि मैम ने बताया है बुक के बारे में, तो किरण की इंग्लिश मॉक टेस्ट है। तो किरण की इंग्लिश मॉक टेस्ट में जो उसमें प्री के प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं, आप प्री के लिए प्री के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब मेंस आपका होगा तब मेंस के लिए मेंस का मॉक टेस्ट दीजिएगा, बट पहले प्री के लिए प्री का जो पेपर ऑलरेडी आ चुका है सभी सेट का आप कम से कम 1-2 बार सॉल्व कर जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस आप खुद देखोगे 15-20 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट कर जाएगा। रही बात मैथ की, तो मैथ की जैसे रश्मि मैम ने आपके बताया ये किरण, क्योंकि मैं जब तैयारी करता था तो उस समय ऑनलाइन यूट्यूब इतना था नहीं, तो हम लोग किरण से ही पढ़े हैं। और किरण में भी टॉपिक वाइज दिया है, बट आपको प्री के लिए पूरी बुक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री में इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। प्री के लिए आपका केवल बेसिक नॉलेज वो चेक करेगा। मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज और, आप एक टॉपिक वाइज ये नहीं कि 10 दिन एक ही टॉपिक लगा रहे हैं, आप कोशिश करिए कि पर डे हर टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन लगाइएगा। इससे आपका एक बेनिफिट ये है कि जब आप पर डे क्वेश्चन लगाओगे हर टॉपिक से तो आपका रिवीजन होता रहेगा। नहीं तो एक टॉपिक में 15 दिन लगा दोगे, अगली बार जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ दिमाग से खत्म हो गया। तो इसलिए कोशिश करिए कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन लगाना है। मॉक टेस्ट यही फायदा करता है, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जीएस के लिए करंट अफेयर और लूसेंट पढ़िए, और रीजनिंग के लिए रीजनिंग मॉक प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करिएगा। रीजनिंग उससे आपकी अच्छी हो जाएगी। और आगे अगर कोई भी जानकारी चाहिए हमसे तो आप अपनी रश्मि मैम को कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आगे आप लोगों को काफी फिर से मदद कर सकता हूं या गाइड कर सकता हूं, जो मेरे लायक होगा मैं आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहूंगा। अब आगे आप रश्मि मैम से। आई होप सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अब मैं जा रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ाई करने, यानी कि करंट अफेयर पढ़ने। तो आप लोगों को अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में डन लिखिएगा। आज इन्होंने लिखा था तो आज का शॉर्ट आउट जाता है इनको। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।